नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका हिंदी का शिक्षक ऋषि द्विवेदी और आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े और एकमात्र प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। बेटा, आज आपकी परेशानी समाप्त। सबसे महत्वपूर्ण जो आपके साहित्यिक परिचय वो लेकर के आ गया हूं सारी, बस केवल इनको याद कर लेना है। एक साहित्यिक परिचय 1 मिनट बस, और आपका 5 अंक दुरुस्त। 5 अंक का साहित्यिक परिचय आता है। और बेटा एक बात और, 80 शब्दों में लिखना होता है। आप 250 शब्दों में नहीं लिख सकते। 80 को बहुत ज्यादा 100 कर सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसका भी ध्यान रखा है मैंने, तुम्हारे लिए तैयार किया है साहित्यिक परिचय। तो जल्दी से आ जाओ। और एक बात, सेशन को कर दो शेयर बेटा, सभी बच्चों को मिल जाए ये क्लास, क्योंकि सबकी परेशानी है सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय। और आज आपके लिए दुविधा हो जाएगी समाप्त। क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 80 शब्दों में। देखो, पूरे YouTube पर आप जाके देखोगे, जितने भी टीचर हैं वो सब आपको 250 से 350 शब्दों में जीवन परिचय लिखना बता रहे हैं। पूरी किताब छपवा दे रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा कि पेपर में पूछा जाता है 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय। क्या व्यवस्था हो, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गद्य में सबसे महत्वपूर्ण कौन है। तो पिछले वर्ष के जो अभी एग्जाम हुआ, 7 सेट उठा के देख लो। 7 सेट में गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरशंकर परसाई। काव्य में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर बार बार रिपीट हुए हैं। और जब ये रिपीट हुए हैं तो बकवास क्यों पढ़ें? वही पढ़ें जो पेपर में आना है, वही पढ़ें जिससे 5 अंक आपको मिल जाने हैं। तो चलो शुरू करेंगे गद्य से। लेकिन प्रक्रिया क्या होती है एक साहित्यिक परिचय की, ये जानते हैं। तो सबसे पहले इस चक्र को आप देखो। जन्म सबसे पहले जानो कब हुआ, कहां हुआ, माता पिता कौन थे, शिक्षा क्या प्राप्त की, साहित्य में क्या योगदान दिया, कौन सी रचनाएं लिख दी, पुरस्कार क्या पा गए, और कब भगवान के पास चले गए। अगर इतने टॉपिक आपको पता हैं तो आप बहुत अच्छे से एक साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। अब चाहो तो आप चार्ट बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाने का चार्ट बना लो। 9वां खाना लेखक के नाम के लिए रख लो। लेखक का नाम लिखो, 8 खाने भर दो, लेखक का नाम 8 खाने भर दो। आपके पास 1 पेज में सारे साहित्यिक परिचय तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब उसकी भी चिंता समाप्त। आज मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले गद्य से शुरू करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल की। शब्द गिन करके देख लेना, शब्द गिन करके देख लेना, 80 शब्दों में ही है। बहुत सारे बच्चों ने 200 अंक के लिखे, 200 शब्दों के साहित्यिक परिचय लिखे और उनके नंबर कट गए। पिछले वर्ष बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर साहित्यिक परिचय ज्यादा शब्दों में लिखने से नंबर कट गए। तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूं केवल 80 शब्दों में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृत और पुरातत्व के विद्वान हैं। 1904 में जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में जन्म हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। एमए पीएचडी डीलिट हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषा एवं उनके साहित्य का गहन अध्ययन किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय के अध्यक्ष रहे हैं और मृत्यु 1967 में हुई है। रचनाओं में जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, पृथ्वी पूर्व, कल्पलता, कला और संस्कृत, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा। बस तुमसे मैंने कहा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मैंने पीले रंग से, येलो रंग कलर से हाईलाइट कर दिया है कि तुमको उसमें भी समस्या ना हो। आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है और गुरुदक्षिणा के रूप में, डिजिटल गुरुदक्षिणा के रूप में अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर इस सेशन को शेयर कर देना है। यह क्लास उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 12 के हर बच्चे, किसी भी स्ट्रीम का हो, विज्ञान वर्ग का, कॉमर्स वर्ग का, कला वर्ग का, सबके पास ये क्लास जानी चाहिए। सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे ऊपर यकीन मत करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो और उसमें लिखी लाइन देख लो कि 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। अगला इसको स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अगले पर आ जाओ, साहित्यिक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसका भी तुरंत स्क्रीनशॉट लो बेटा, तुरंत स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेकर के तुरंत आगे बढ़ो। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक का जन्म 1907 बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। संस्कृत एवं ज्योतिष का ज्ञान उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त। 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक,
विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यही हुआ। वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष, वर्ष 1980 से 1986 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, 1967 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि मिली। ठीक है, आचार्य द्विवेदी का देहावसान, एक सेकंड, यहां पर 1960 से 1966, ठीक है। देहावसान 1979 में हो गया। कृतियां, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ सिद्धों की बानियां। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, और सभी छात्रों के मोबाइल फोन में यह क्लास होनी चाहिए, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ो। हरशंकर परसाई, स्क्रीनशॉट लो। जैसे ही मैं अगले पेज पर जाऊं तुरंत स्क्रीनशॉट लो, मुझे मौका न दो कि मैं तुम्हें ये बताने से पहले ये कहूं तुमसे। मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को। प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए, कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य, साहित्य सृजन में बाधा का अनुभव, नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन, प्रकाशक एवं संपादक के तौर पर जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का संपादन और प्रकाशन, आर्थिक कारणों से बंद। हरशंकर परसाई जी साहित्यिक हिंदुस्तान, धर्म उत्थान पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लेखन। 10 अगस्त 1995 को यशस्वी साहित्यकार का देहावसान। व्यंग प्रधान निबंधों के लिए विश्व प्रसिद्ध। कृतियां, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, जैसे उनके दिन फिरे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हारे गद्य के ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट निबंध, सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय, इनसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं। प्रीवियस ईयर के पिछले 5 वर्षों का पेपर उठा के देख लो। अगला क्या है? अगला है काव्य का बेटा, और सबसे पहले टूट पड़ेंगे जयशंकर प्रसाद के ऊपर। छायावाद के सबसे प्रसिद्ध कवि कामायनी, विश्व प्रसिद्ध रचना। छायावाद के आधार स्तंभ महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित सुमनी साहू वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, माता एवं पिता भाई के देहावसान के कारण अल्पायु में प्रसाद जी का व्यवसाय एवं परिवार के समस्त उत्तरदायित्वों का वहन करना पड़ा। घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन। तत्पश्चात बनारस के क्वींस कॉलेज में दाखिला लेकर मात्र 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त। अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए उन्हें अपनी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित। अत्यधिक विषम परिस्थितियों में साहित्य लेखन पर हिंदी साहित्य को समृद्ध करता यह साहित्यकार 15 नवंबर 1937 को काशी में दिवंगत। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा, साथ ही उनका दृष्टिकोण मानवतावादी रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बेटे। कृतियां, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक अंक दे करके जाते हैं, तो इनको बहुत व्यवस्थित रूप से तैयार करना है। जो मैंने चार्ट बताया है शुरुआत में, उस चार्ट को अपनी कॉपी पे उतारना है, सारे डेटा को फिल करना है। एक दिन 1 घंटे खर्च कर लोगे बेटा, तुम्हारे 5 नंबर गद्य, 5 पद्य, 10 नंबर तुम्हारे 100 नंबर में से 10% अंक केवल 1 घंटे में तैयार कर सकते हो। और अगर ये क्लास देख रहे हो तो मात्र 5 मिनट में ये तुम्हें 10 के 10 नंबर तैयार करके देने वाली क्लास है। ठीक है, तो सभी लोगों को इसको शेयर कर देना। अगला परिचय है महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा का जन्म कहां? फर्रुखाबाद में जन्म। कहां जन्म? फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में। 1907 में जन्म। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी। ठीक है, क्या थी? संस्कृत की ज्ञाता तथा साधारण कवियत्री, जिनका प्रभाव महादेवी पर पड़ा। 9 वर्ष की छोटी आयु में विवाह, किससे? स्वरूप नारायण वर्मा से। महादेवी का दाम्पत्य जीवन सफल नहीं रहा। इनके ससुर नहीं चाहते थे ये आगे पढ़े, तो इनको अपने ससुर के मरने का इंतजार करना पड़ा। घर पर ही चित्रकला एवं संगीत की शिक्षा अर्जित की। उच्च शिक्षा प्रयागराज में। शिक्षा समाप्ति के बाद 1933 से प्रयाग विश्व महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य। कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन। इनकी काव्य प्रतिभा के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सेक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 83 में भारती तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा सम्मानित। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित। इस महान लेखिका का स्वर्गवास 11 सितंबर 1987 को हो गया। बहुत महत्वपूर्ण लेखिका हैं। पूरे हिंदी साहित्य में एक आध लेखिकाएं ऐसी हैं जिनका नाम है, तो कितनी महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हो। महादेवी को छायावाद की सुप्रसिद्ध कवयित्री के रूप में जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये सारी हैं।
आपको 4 से 6 रचनाएं 4 से 6 रचनाएं याद रखनी है पेपर में लिखने के लिए। अगला और सबसे महत्वपूर्ण रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी जैसी रचना लिखने वाले, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, दो राज जगर तो आधा दो, यदि इसमें भी कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध रचना कि ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, बहुत ज्यादा ओजस्वी रचना। फिर उर्वशी लिखा इन्होंने, और उसमें पुर्रवा का भी कि कौन है अंकुश जिसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा उस वेदना को जानता हूं। या फिर उर्वशी की अपनी सुंदरता बताते हुए कि मैं मनोदेश की वायु व्यग्र व्याकुल चंचल अवचेत प्राण की प्रभा, चेतना के जल में मैं रूप रंग रसगंध पूर्ण साकार कमल। इतनी सुंदर रचना लिखने वाले। ठीक है, अब इनका देखो, छायावदोत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर 1908 को। पिता का नाम श्री रवि सिंह, माता का नाम मनरूप देवी। गांव के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा और मुकामा घाट स्थित रेलवे स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा। पटना कॉलेज से बीए। 1950 में मुजफ्फर के महाविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष, 1952 में राज्यसभा का सदस्य तथा कुछ समय तक भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। वे छायावाद उत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सर्वदा के लिए अस्त हो गया। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, हारे को हरिनाम इनकी रचनाएं हैं। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, ध्यान रखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे लिए 80 शब्दों में लिखना है बेटा। शब्द गिन लेना, 80 से 100 शब्द में लिखोगे। 80 शब्द तो आपसे बोर्ड कहता है लिखने के लिए, आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद। उससे ज्यादा लिखोगे नंबर कटेगा। तो इसको अपने दिमाग में बिठा लो, अपने पेज पर उतार लो, कुछ भी कर लो। और जो मैंने आपको चार्ट बताया है, अगर आपको सारे कवियों को एक साथ एक पेज में रखना है तो ऐसे एक चार्ट बनाओ, ऐसे लाइन खींच लो, ऐसे लाइन खींच लो, 8 लाइनें खींच लो। हर लाइन में एक एक टॉपिक लिख दो, यहां पर कवि का नाम, यहां पर वो सारी जानकारियां। एक ही पेज में तुम्हारे सारे कवि हो जाएंगे और ये तैयार हो जाएगा। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है बेटा, सारे आपको जीवन परिचय पता ही चल गए। आपको इस क्लास को शेयर करना है कक्षा 12 के उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के साथ, किसी भी वो स्ट्रीम से हो, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग, सब में हिंदी है। और इस क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बने रहना है, क्योंकि क्लासेस आपके लिए आ रही हैं और आपको टॉपर बनाना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मिलते हैं, धन्यवाद।